आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड पे है। एक केस हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड बेनिफिट एंड लॉसेस फॉर फिडेलिटी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जैसी बात है कि आपको एक टॉपिक का आइडिया मिल गया है कि एक यूनिक टॉपिक में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट सुटेबल है जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल है। उनको इस तरह के टॉपिक पे ही सबमिट करना चाहिए और अप्रूवल मिल जाता है, उनसे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो आइए फटाफट मैं आपको ये दिखाऊं कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेट होता है, कैसे ये बनाया जाता है और कैसे इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैसे क्वेश्चन तैयार की जाती है, या जो भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। ओके, इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट आप कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी कोर्स हो, हमारी कंप्लीट टीम आपको हेल्प करेगी। प्रॉपर टीम मेंटेन करती है रिसर्च के लिए, है ना। जितनी भी क्वेरी हैं आप मुझे हेल्पलाइन के थ्रू कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम की जो वेबसाइट है वो मेंशन है, आप इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे फॉर्मेट किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ए केस हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स एनालिसिस फॉर फिडेलिटी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जो केस स्टडी किया गया है वो फिडेलिटी इंटरनेशनल पे किया गया है, और जो टॉपिक यूज किया गया है, थीम जो है वो म्यूचुअल फंड का थीम है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सीखा है मेरे बहुत सारे वीडियोस से देख करके कि कैसे आपको यहाँ फॉर्मेट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंशन करना है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, उनके लोगो डालने हैं, है ना। किसने इसे सबमिट किया है तो सबमिटेड बाय में उनका नाम रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, गाइडेड बाय में यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपको अलॉट हुए हैं उनका नाम रहेगा। कई यूनिवर्सिटी में टीचर अलॉट नहीं होते हैं, तो दैट्स सी बात है कि आपको सिंपल सबमिटेड बाय मेंशन करना है। आपको कई बार यूनिवर्सिटी में ये कहा जाएगा कि नहीं, पहले आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना है, देन रिपोर्ट सबमिट करना है। तो साइनॉप्सिस एक समरी होता है इसी रिपोर्ट का, तो उसमें भी हमारे एंड से आपको असिस्टेंस मिल जाएगा, हमारे एंड से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट पेज लगाना है। इन केस अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ये कंपलसरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट से। इसमें चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन मेंशन किया गया है, चैप्टर 2 में नीड फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी रिसर्च है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो यूज़ किया गया है, क्वेश्चन इसके बारे में लिखा गया है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया गया है, फाइंड एंड कंक्लूजन मेंशन किया गया है, और बिब्लियोग्राफी मेंशन है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, प्रीफेस मतलब एक बेसिक थोड़ा सा आप डिटेल डाल रहे हैं कि आपने रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है। फिर यहाँ पे आता है आपका प्रीफेस के बाद चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, म्यूचुअल फंड कब हुआ स्टार्ट, कैसे हुआ था स्टार्ट, इसकी हिस्ट्री क्या थी, म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसके सर्विसेज क्या होते हैं, किस तरह से ये मैनेज किया जाता है, स्टॉक्स क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्या होते हैं, ये सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए ये भी आपको बताना है। इनके जितने भी पीर कंपैरिजन हैं उनको भी कंपेयर करना है कि भाई हम म्यूचुअल फंड ही क्यों यूज़ करें, कोई और सेविंग टेक्निक क्यों यूज़ ना करें, या कुछ और क्यों यूज़ ना करें, है ना। क्या बेनिफिट है, किस तरह से इक्विटी होता है, बैंक एफडी होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, इन सब के बीच में भी आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है। फिर आपको ये बताना है कि एडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड का। आपने तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, फिर उसको जितने भी मार्केट में और भी अवेलेबल टूल्स हैं उनसे आपने कंपेयर किया कि म्यूचुअल फंड क्यों बेटर है या क्यों नहीं बेटर है। फिर उसके बाद आप एडवांटेज बताएंगे, हो सकता है अगर आपको लगता है कि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है। जो भी एडवांटेज था एडवांटेज पार्ट आपने देख लिया। टैक्स बेनिफिट का है, चॉइस ऑफ स्कीम है ना, ट्रांसपेरेंसी है। फिर यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं म्यूचुअल फंड के, तो यहाँ पे मेंशन किया है। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, नो टेलर मेड पोर्टफोलियो, है ना। जो भी आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ लग रहा है आपको कि नहीं ये आपके डिस्काउंट डिसएडवांटेज हो सकते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर फटाफट चैप्टर 2 पे आना है और नीड फॉर द स्टडी मेंशन करता है।
तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि चैप्टर 2 में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालना है, और कुछ कहते हैं कि नीड ऑफ फर्दर स्टडी डालना है। बेसिकली ऑलमोस्ट जो भी यूज़ करना है आपको रिपोर्ट में वो सब मेंशन है। थोड़ी बहुत आपको उम, मतलब कि डिटेल्स मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको चैप्टर 2 की जगह पे यहाँ पे चैप्टर 3 करना पड़ सकता था। नीड फॉर द स्टडी आप चैप्टर 2 में डाल दिए, तो रिव्यू लिटरेचर आप चैप्टर 3 में डाल सकते हैं या इसमें मर्ज कर सकते हैं, है ना? थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और इसके लिए हमारे एंड से आपको असिस्टेंस मिल जाएगा, हमारे एंड से आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन किए गया है, लिमिटेशंस मेंशन किए गए हैं, और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं इंडिया में वो मेंशन किया गया है। बाय नेचर कौन-कौन से हैं वो मेंशन किया गया है, ठीक है? बाय नेचर का मतलब क्या हो गया कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड होते हैं, टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं, है ना? उसके बारे में आपको डिटेल में मेंशन करना है। बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में आपको डिटेल में करना है, ठीक है? अदर स्कीम्स और क्या-क्या हैं, वो अदर स्कीम्स के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन करेंगे। एनएवी क्या होता है, जितनी भी म्यूचुअल फंड में टॉप जो भी डिटेल्स आते हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, एनएवी कहते हैं, कैलकुलेशन कैसे की जाती है एनएवी की, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पैरामीटर्स क्या-क्या हो सकते हैं म्यूचुअल फंड के, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, एक ब्रीफ आइडिया कि कैसे बेसिकली रिपोर्ट तैयार किया जाता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल कौन-कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में आप लिखेंगे। म्यूचुअल फंड का वर्किंग डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। इन सारी जगह पे फिगर है, कॉपीराइट की वजह से मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे हटा दिए हैं। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इंडिया में किस तरह का म्यूचुअल फंड रेगुलेट हो रहा है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। फिर जब ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर लेंगे तो आपको फिर कुछ म्यूचुअल फंड के नाम भी लिख सकते हैं, कौन 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 से बेस्ट फंड हैं, उनमें आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? फिडेलिटी इंटरनेशनल क्या करता है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्ल्ड वाइड, उनकी हिस्ट्री के बारे में आप लिखेंगे, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज, उनका एड्रेस, जो भी उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब की भी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके? कुछ पास्ट रिकॉर्ड भी आप दिखा सकते हैं। अब इसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आप लिखेंगे कि क्या किस किस टॉपिक पे आपने रिसर्च किया है, कैसे रिसर्च किया है। तो यार ये जो रिसर्च है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सब करेंगे। सर्वे मेथड यूज़ किया आपने डाटा कलेक्शन के लिए। यूनिवर्स कहाँ है तो लोकेशन ये न्यू दिल्ली टारगेट किया गया है ना? सैंपल साइज यहाँ पे 100 रिस्पॉन्डेंट रखा गया है। सैंपल यूनिट कौन कौन से सैम्पलिंग में आ रहे हैं तो बिजनेसमैन आ सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट आ सकते हैं, रिटायर्ड इंडिविजुअल आ सकते हैं। डाटा सोर्स क्या होगा तो प्राइमरी डाटा हो गई। यहाँ पे डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ किया गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्वेश्चन यूज़ किया गया है। दैट मीन्स जो आप क्वेश्चन बनाएंगे इस रिपोर्ट में उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिखाना है। कई बार यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं क्वेश्चन आपको साइनॉप्सिस के समय ही दिखाना है, तो आप साइनॉप्सिस के समय दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको हमारे असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? जो सैंपल डिज़ाइन करेंगे उसमें आप बार ग्राफ या पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सैंपल क्वेश्चनरीज ये रहा, इस तरह के क्वेश्चनरीज आप सैंपल क्वेश्चनरी में दिखा सकते हैं। और चैप्टर 4 है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह का आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉपर वे में बना लेंगे। और इन केस आपको कोई भी इशू हो रही है बनाने में आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे इनसे आपको डेफिनेटली 100% सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? हाँ, जैसी बात है कि थोड़ी बहुत फी पे करनी पड़ेगी क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये बस फैसिलिटी ये है कि हम आपको असिस्ट करेंगे जितना भी बेस्ट पॉसिबल वे में है ना? ताकि आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाए। किसी ना किसी से तो गाइडेंस लेना ही पड़ता है ना? तो बस यही समझिए कि आपने हमारे इनसे गाइडेंस ली, ठीक है? ये सारे चार्ट्स, डायग्राम ये सब आप मेंशन करेंगे। फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में फाइंडिंग्स के बारे में लिखना है आपको, है ना? क्या-क्या आपने फाइंड किया, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी लिखना है और फिर जाके आपका फाइनल क्वेश्चनरीज़
जो ऊपर आपने मेंशन किया था सैंपल, चाहे तो वो वहाँ पे भी रख सकते हैं या यहाँ पे भी क्वेश्चनरीज को डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से समझा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। आई होप आप अपने एंड से प्रोजेक्ट बना लेंगे। और इन केस आपको कभी भी कोई क्वेरी आ रही है, बनाने में कोई इशू आ रही है किसी भी टाइम मैनेजमेंट के इशू से या टाइम वक्त की कमी की वजह से आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे एंड से आपको असिस्टेंस मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।